और उसका क्या क्या लोग है आप सोच भी नहीं सकते, जिसका देना याद भी नहीं रहेगा। ऐसी ऐसी कथाएं आप कांप जाएंगे सुन के, आपने कभी पढ़ी भी नहीं होगी ग्रंथों में। और इतना गरीब, इतना दुख से भरा हुआ, इतना गरीब था कि मुझे 5 ऐसी संकट, ऐसी विपदा एक बार आ गई। सब रिश्तेदारों के पास भेजा, माता जी को जाओ लेकर आओ। माता जी के सब मैंने बेच दिए, गोल्ड गार्ड जो भी था, जो पिताजी छोड़ गए थे। पिताजी के टाइम में सब साधन संपन्न थे, जमीन थी। अभी डॉक्टर साहब कहाँ गए? संदीप जी मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। गए होंगे वहां, मैं तो गए नहीं 40 साल से। कहाँ है डॉक्टर संदीप जी? डॉक्टर संदीप जी जहां मेरा जन्म स्थान है, ये वहां गए होंगे अभी। वहां क्या क्या था ये बताते हैं। जी जी, मुझे तो ये भी याद नहीं। अगर आपकी आज्ञा हो तो एक और दृष्टांत, अगर आपकी आज्ञा हो तो। हाँ बताओ। ऐसे अद्भुत दृष्टांत परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने अनेक दिखाए हैं, अनेक। एक दृष्टांत मैं आपको बताना चाहूंगा। निश्चित रूप से जो दृष्टांत है वो कोई मानव नहीं कर सकता, निश्चित रूप से नहीं कर सकता। ये उस समय का दृष्टांत है जब परम पूज्य सदगुरुदेव जी आयुर्विज्ञान के रहस्य जो कार्यक्रम है उसमें केवल चित्र देखकर बताया करते थे कि इस व्यक्ति को ये कष्ट है, ये दुख है, और इसके आने वाले परिवार को ये कष्ट है। उस समय का ये प्रारूप है जो आस्था चैनल में आयुर्विज्ञान के रहस्य कार्यक्रम आया करता था। तो स्थान स्थान पर हम जाकर शूटिंग किया करते थे, जो कैमरा के सेवादार हैं उनके साथ। तो जब मंसूरी में जो फिलीगिरी होटल है, आप जानते होंगे, कैमल बैक रोड पे फिलीगिरी होटल, उसमें परम पूज्य सदगुरुदेव जी ठहरे हुए थे। परम पूज्य गुरुमा जी भी साथ थे, और परम पूज्य सदगुरुदेव जी के मित्र भी हैं, और उनके क्षेत्र के विधायक भी उस समय हैं। अब तो वो स्वर्गवास उनका हो गया है, जगदीश आनंद जी। उनका परिवार भी आया था, उनकी धर्मपत्नी और वो स्वयं आए हुए थे, बैठे हुए थे। तो परम पूज्य सदगुरुदेव जी उनके साथ वार्तालाप कर रहे थे। मैं भी परम पूज्य सदगुरुदेव जी के चरणों में बैठा हुआ था। तो परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने बाहर खिड़की में से कुछ देखा। जो फिलीगिरी होटल है, क्योंकि वो पर्वत के ऊपर है, कैमल बैक रोड आपको मालूम होगा, तो उन्होंने केवल खिड़की से कुछ देखा और कहा कि बस मैं जा रहा हूं, और ये कह के निकल गए। उस समय परम पूज्य सदगुरुदेव जी का ये प्रारूप प्रकट नहीं हुआ था। परम पूज्य सदगुरुदेव जी उस समय, मुझे आज भी स्मरण है, आसमानी कलर की शर्ट पहनी हुई थी और सफेद रंग की पैंट पहनी हुई थी, और परम पूज्य सदगुरुदेव जी सफेद रंग का के जोड़े पहनते थे। तो परम पूज्य सदगुरुदेव जी निकल गए। अब परम पूज्य गुरुमा जी ने कहा कि अब क्या करने आए हैं आप? मैंने कहा जी आप अभी यहां से हरिद्वार जाना है, अभी यहां भी शूटिंग का थोड़ा सा प्रारूप करके हरिद्वार निकलना है, हरिद्वार में भी शूटिंग करेंगे। तो कहने लगे आप नहीं जा सकते। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? मैं तो सारा चेकआउट करके आ गया हूं होटलों का, जो हमारे जितने भी कैमरा के सेवादार हैं। कहते अब आप नहीं जा सकते, क्योंकि ये कब आएंगे कुछ नहीं पता। मैंने कहा क्या मतलब, कब आएंगे? अभी गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। कहते कुछ नहीं पता। एक संत अभी जी यहां से निकले थे, इस स्थान से, मैंने भी देखा था, इन्होंने भी देखा था। इन्होंने उस संत की केवल एक झलक देखी और ये उनके पीछे चले गए। तो मैंने कहा आ जाएंगे। कहते नहीं, अब ये उनके पीछे पीछे जहां वो जाएंगे संत, अगर वो पर्वत श्रृंखला पे निकल गए तो ये भी चले जाएंगे। ये एक दिन में लौटे, एक हफ्ते में लौटे, एक महीने में लौटे, कुछ नहीं पता इनका, कुछ भी नहीं पता। और एक और आपको बताएं कि इनकी जेब में 60,000 रुपए हैं, 60,000, लेकिन उसमें से एक पैसा भी वापस नहीं आने वाला। और एक और आपको बताएं कि अब हमारे पास पेट्रोल का भी पैसा नहीं है कि हम यहां से हरिद्वार कैसे जाएंगे, यहां से मसूरी से कैसे निकलेंगे, और ये 60,000 में से कुछ भी बाकी नहीं आने वाला। मैंने कहा क्यों, क्या हो जाएगा 60,000 रुपए? कहते आप देख लीजिएगा।
जब भी ये आएंगे 60,000 रुपए पूर्ण हो जाएंगे। तो मैं भी परेशान, बड़ा चिंतित। तो मैं बाहर फिलीगिरी होटल के बाहर टहलने लगा, जो सड़क के पास में होटल का ही एक प्रांगण था, उसमें टहलने लगा परेशान कि भाई अब हम कब जाएंगे, कैसे जाएंगे और क्या होगा। क्योंकि पेट्रोल का मेरे पास भी दिक्कत हो गई थी। मुझे भी, मैं सोचा था कि मैं परम पूज्य गुरुमा जी से कुछ सेवा लूंगा। तो मैं सोचा अब क्या करूं, तो मैं टहलने लगा। तो थोड़ी देर में 1 घंटे बाद परम पूज्य सदगुरुदेव जी आए और कहने लगे चलें। मैंने कहा जी जैसे आपकी आज्ञा। कहते चलो। मैं तो सब दे आया। परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने मुझे आज भी इनकी कृपा से स्मरण है, अपनी जो दोनों जेबें हैं वो इस तरह से खोलकर सब दे आया। मैंने कहा सब दे आए तो अब क्या होगा? सब दे आए? कहते हां। मैंने कहा अब तो कैसे जाएंगे? तो पेट्रोल का भी। कहते अच्छा कोई बात नहीं, चलो कमरे में चलते हैं। क्योंकि कभी भी ये चिंतित नहीं होते, किसी भी स्थिति में चिंता इनके साथ नहीं आती, कभी भी किसी भी स्थिति में। तो हम कमरे में गए तो जगदीश आनंद जी उस समय अपनी धर्मपत्नी के साथ जा चुके थे। इंतजार करते रहे थोड़ी देर, फिर वो चले गए थे। तो परम पूज्य गुरुमा जी बोली अब कैसे जाएंगे, आप तो सब दे आए। कहते हां अब क्या करेंगे? अच्छा कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। थोड़ी देर में ही इन्होंने 5 मिनट बाद ही बोला कि ये अटैची खोलिए, अटैची की जो अंदर की जेब है इसमें कुछ रुपए हैं जिससे हम दिल्ली का सफर तय कर सकते हैं। और इस तरह परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने हरिद्वार और दिल्ली का सफर तय किया। ये है सेवा का अद्भुत प्रारूप, अद्भुत प्रारूप। और जो अनाम बिना विचार के, और फिर दे किसके लिए है? कोई व्यक्ति तो है नहीं। और मां जहां लाखों करोड़ों लोग आते हैं रहने, दर्शन करने मंदिरों में, सबके किसी के अंदर नहीं आता। मंत्री भी, मिनिस्टर भी आते हैं और कोई विचारता भी नहीं है, सोचता भी नहीं है हमने क्या क्या कर दिया घर परिवारों के लिए। सेवा देना और याद करना अच्छी बात है, लेकिन बहुत अच्छी बात है अगर याद ना रहे, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बता नहीं सकता। अभी ये पैसे मैं रख सकता हूं और मैं इसकी फीस भी रख सकता हूं। मैं चिकित्सा कंसल्टेंट का कार्य करता हूं, मेरा कार्य है, और सरकार को टैक्स दे दूंगा। लेकिन ये नहीं प्रारूप है। और मेरा घर आप जाएंगे वहां सबसे छोटा है, सबसे छोटा है। और आप हैरान होंगे, किसी को विश्वास नहीं आएगा। अभी मैं 3 करोड़ रुपया कर्जे में हूं। अभी मैंने ये जगह लेने के लिए उधारे लिए थे पैसे, मेरे अकाउंट से देख लें आप सोच सकते हैं। जिसके 50 करोड़ शिष्य हैं, 50 करोड़, और वो आदमी 3 करोड़ कर्जा, और वो करोड़ों रुपए आता है। मैं रख नहीं सकता, इसको ले नहीं सकता। और मैंने उसको बोला मैं दूंगा तुझे, जब मेरे पास आएंगे तब दूंगा। तो मैं जब भी चाहे दे सकता हूं। आपको बोलूं आप अगर 100 रुपए दे दोगे तब भी मेरा 3 करोड़ इकट्ठा हो जाएगा, पर वो नहीं ले सकता। ये आपने देखे नहीं जगत अभी। और प्रभु ने इतना दिया, कल्पना भी नहीं कर सकते। अमेरिका में किसी प्राउड ने कहा हम आपको 10,000 एकड़ जगह दे रहे हैं, आप आ जाओ वाशिंगटन में और वहां के आपको सब कुछ देंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे यहां रहना नहीं है। ऐसे आपके भाव से 2, 4, 6 महीने में 1-2 दिन, हफ्ता 10 दिन आ जाया करेंगे, रहना नहीं है। और ये अनायास यहां से गुजरे, देखी जगह। फरीदाबाद के सेवादार थे, राजेंद्र जी साथ थे। तो कहते गुरु जी ये रेट है। तो मैंने कहा ले लो भाई, ठीक है। पैसे तो थे नहीं। वो कह लगे गुरु जी आप बस हमें 10 करोड़ दे दो, बाकी सब हम इकट्ठा कर लेंगे। मेरे पास था ही, मेरे पास है ही इतना भैया, और तो है नहीं मेरे पास। कुछ गुरुमा से लेंगे, कुछ मंदीप से लेंगे, कुछ मेरे लेंगे, कुछ एफडी निकाल के, और मैंने उनको दे दी। मैंने कहा बाकी मेरे पास नहीं है पैसे। कहता बाकी बस हम सब, आप चिंता मत करो गुरुजी। और जब रजिस्ट्री करानी थी तो
80,000 भी उन्होंने नहीं दिया। कहां गया वो उल्लू? क्या गया वो? राजेंद्र कहां है? राजेंद्र जी, आप सोच नहीं सकते। कहते नहीं पहले 80,000 रुपये रखो, उसके बाद रजिस्ट्री के कागज होंगे। और मैं 3 दिन यहाँ वृंदावन, 3 दिन थे ना, हम 3 दिन यहाँ रुके रहे। अरे मैंने कहा तुम 80,000 ही नहीं, कहते नहीं हमारे पास है ही नहीं। और ये कितने बड़े हैं, मैं ले सकता हूं। इसलिए सेवा, आपको कई चीजें समय नहीं है, बता नहीं सकते, बोल नहीं सकते, छोटी छोटी चीजें नुस्खे दे रहे हैं। सेवा करके याद ना करो, मंदिर जाओ, मस्जिद आओ, याद करने की जरूरत नहीं। प्रभु बड़ा दयालु है, और प्रभु से बढ़ के कौन गुरु है? कहीं भागने की जरूरत नहीं। जो मैं दे रहा हूं ये मैंने इस जगत का कोई गुरु नहीं छोड़ा। लुटा लुटा के, ठगा ठगा के, कोई संत महात्मा सारे गुरु के पास गया। अच्छे भी मिले, खराब भी मिले, लूटने वाले भी मिले, लुटाने वाले भी मिले, देने वाले भी मिले, सब मिले। और जो मैं आपको दे रहा हूं, परमात्मा की कसम, ये मुझे परमात्मा ने दी है, और मैंने परमात्मा को जाना है। परमात्मा की कसम खा के कहता हूं, कोई संत नहीं कह सकता, कोई भी नहीं कह सकता ये बात। सोचने की कुछ कर, इतना सरल है। फिर जो हम तपस्या करते थे आप कर ही नहीं सकते। ये जो संत है, कभी पूछो कितनी ये कुछ तपस्या क्या क्या करते हैं, बैठे तपस्या हिमालय कहां कहां। इतना हम नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। कोई, मैं पढ़ा लिखा भी ज्यादा नहीं हूं, विद्वान भी नहीं हूं, संस्कृत का मुझे कोई ज्ञान गुण नहीं है, ये कृपा से है। कभी समय मिलेगा तो बताएंगे। आप जैसे एक पत्रकार पूछ रहे थे आपका जन्म कहां हुआ, कहां गया वो डॉक्टर साहब, कहां हुआ? मैं तो 40 साल के बाद बस एक बार गए थे, अरुण जी हम गए थे, वहां कोई आई हॉस्पिटल था, उसका खोलना था, और वो आंखों का फ्री हॉस्पिटल खोलकर वहां कर आ गए थे। बताओ, वहां गए थे, मेरा जन्म स्थान कहां है, फादर क्या करते थे, इनको ज्यादा पता होगा, क्योंकि फादर की तो डेथ हो गई थी फिर काफी साल पहले। फिर कोई नहीं, मैं ही बड़ा था, मैं ही सर्वेसर्वा था, और मैं छोटा सा। बताओ कहां कहां गए थे, क्या था? परम पूज्य सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, आज जो परम पूज्य गुरुदेव के मुखार ये वहां को जो फ्री हॉस्पिटल है जो आंखों का, उसकी देखरेख के लिए जाते, क्योंकि डॉक्टर है, बहुत बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलाया है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल, आंखों का फ्री, और कुछ नहीं लिया जाता, सारा फ्री। बताओ, इस रूप में कभी कभी इनको जाना पड़ता है। फिर मिलते हैं इनको मेरे मित्र बचपन के, मुझे ध्यान, मैं गया ही नहीं फिर वहां पर। ये बताएंगे कौन है वहां, पिताजी क्या करते थे, क्या था। आज ये परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से जो ये अवसर मिला है कि पावन भूमि जहां परम पूज्य गुरुदेव का जन्म हुआ, उसके बारे में कुछ 2-4 शब्द कहने का। तो सबसे पहले तो जो मेरा भाव वहां जाने पर हर बार आता था, और मैं वहां हर बार ये कहता था कि ये पावन भूमि श्री करणपुर राजस्थान की मुझे बिल्कुल वैसे ही लगती है जैसे श्री वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, वैसे ही ये श्री करणपुर में हमारे परम पूज्य गुरुदेव का जन्म हुआ। ऐसा मन में मेरे भाव हर बार आता था, और आज ही ऐसा अवसर मिला कि आप सबके समक्ष मैं 1-2 बात यहां कह सकूं। जब जब भी मैं वहां पर गया, बहुत से भक्तजन जो परम पूज्य गुरुदेव के जो बचपन में साथ रहने वाले हैं, वो मिलते थे, और अपने अपने भावों से वो इस प्रकार से प्रकट करते थे कि परम पूज्य गुरुदेव, कोई ये कहता था कि हम उनके साथ खेले हैं, कोई कहता था कि हमने परम पूज्य गुरुदेव को अपनी गोद में खिलाया है, और वो ये भी मुझे बताते थे कि परम पूज्य गुरुदेव अपने परिवार में, मैं तो नहीं जानता था, जैसा मुझे बताया गया मैं वैसा बताने का प्रयास कर रहा हूं, कि परम पूज्य गुरुदेव से पहले 3 पुत्रियां हुई, और उसके पश्चात जब परम पूज्य गुरुदेव का जन्म हुआ, तो वहां राजस्थान में एक परंपरा है
जिसके अंतर्गत ये कहा जाता था कि अगर ऐसा होता है तो उस परिवार में सुख, संपत्ति, समृद्धि कम हो जाता है कि 3 पुत्रियों के बाद पुत्र हो या 3 पुत्रों के बाद पुत्री हो। तो ऐसा बताते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव की जन्म कुंडली में जब भी किसी ने देखा तो ये कहा कि ये परिवार जो है अब आगे नहीं बढ़ सकता, इस परिवार में सुख समृद्धि नहीं रहेगी, ना इनके पास धन रहेगा, ना इनके पास यश रहेगा, ना इनका विवाह होगा, ना इनके बच्चे होंगे। ऐसा वहां के जो विद्वान, जो परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में रहने वाले परिवार के लोग हैं, वो बताते हैं कि उनके पास परम पूज्य गुरुदेव की ये कुंडली भी है जो उन्होंने वहां के ब्राह्मणों को दिखाने के पश्चात जो बताया। लेकिन आज हम सब ये देख रहे हैं कि परम पूज्य गुरुदेव की असीम कृपा, परम पिता परमात्मा की असीम कृपा परम पूज्य गुरुदेव पर, कि आज परम पूज्य गुरुदेव का न केवल यश है, सम्मान है, न केवल भारत में, विश्व भर में आज जहां अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, वहां की सांसद, वहां की महारानी परम पूज्य गुरुदेव को जो सम्मान दे रहे हैं, वो भारत के नहीं, विश्व के इतिहास में किसी भी संत को ऐसा सम्मान कभी भी कहीं नहीं दिया गया। और अगर उसी प्रारूप में वहां की संबंध में बात की जाए तो वहां के लोग ये कहते थे कि ये कुंडली ये कहती है कि ये अब यहां इनको कुछ नहीं मिलेगा, ये परिवार नहीं बढ़ेगा, लेकिन वो सब कुछ उससे विपरीत सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति, धन, धान्य, सब कुछ हम सब ये देख रहे हैं कि परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से हम सब के पास भी आ रहा है और परम पूज्य गुरुदेव के पास भी आ रहा है। इसके साथ साथ बहुत से परम पूज्य गुरुदेव के मित्र ऐसा बताते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव के पिता वहां पर जो कार्य करते थे उसके पश्चात उनकी कुछ ऐसे रोग हुए, जैसा अस्थमा का रोग हुआ। लेकिन गुरुदेव के, वो कहते हैं कि गुरुदेव को भी अस्थमा का रोग होना था, और गुरुदेव को अस्थमा का रोग तो क्या होना था, गुरुदेव ने लाखों लोगों के अस्थमा दूर कर दिए। ऐसा अभी जैसा मेडिकल ब्यूरो के अंतर्गत भी बहुत बार ये देखने को मिलता है कि ऐसे ऐसे रोग जो परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से यहां केवल बीज मंत्रों के पाठ से ठीक हो रहे हैं, वो मेडिकल जगत में असंभव लगते हैं। किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, किसी का ट्यूमर ठीक हो रहा है, किसी का एड्स ठीक हो रहा है, किसी का ऐसे ऐसे रोग जिनका बखान करना भी संभव नहीं। कहने को बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो दिखने में साधारण लगते हैं, लेकिन अब किसी को माइग्रेन है तो डॉक्टर के अनुसार वो माइग्रेन जीवन भर उसको रहता है। आंखों का चश्मा जो है वो उसके नंबर कम हो रहे हैं, और ऐसे अनुभव भी आ रहे हैं कि जैसे वहां पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम का चैरिटेबल फ्री आई हॉस्पिटल चल रहा है। उस हॉस्पिटल में जो लोग आते हैं, और वो ऐसे ऐसे लोग हैं, यदि आप देखें तो जिनके पैरों में चप्पल नहीं होती, जिनके पास खाने को नहीं होता, वहां फ्री लंगर चलता है, फ्री चश्मों का वितरण होता है, उनके फ्री ऑपरेशन जिसका 1 रुपया भी उनसे नहीं लिया जाता, ऐसे फ्री चैरिटेबल आई हॉस्पिटल में ऑपरेशन आंखों का हो रहा है। और वो ये बताते हैं, उनको ये बताया जाता है कि दिव्य बीज मंत्र का पाठ भी यदि आप करते हैं तो उससे उनको और कृपा मिलती है। और ऐसे अनुभव वहां मिलते हैं कि जो लोग वहां ऑपरेशन करवाने आते हैं, जो इस समस्या के साथ आते हैं, कुछ लोग केवल वहां जब पहुंचते हैं तो पहुंचने मात्र से ही ये वहां का जो आई स्पेशलिस्ट है उसकी भी समझ में नहीं आता कि वो वहां पहुंचते हैं अपनी बीमारी का इलाज करवाने, लेकिन वो उस स्थान पर पहुंचते ही उनको ऐसे अनुभव होते हैं कि उनकी आंखें ठीक होने लगती हैं, उनकी समस्या दूर होने लगती है। तो ये निश्चय ही कोई दैवीय विधान है जो परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से वहां चल रहा है। और ऐसे ऐसे रोग वहां पर लोग ऐसा भी बताते हैं कि लोगों की ऐसी भावना है कि वो परम पूज्य गुरुदेव के जन्म स्थान पर, पीछे एक भाई मुझे बता रहे थे कि वो इंदौर में किसी ने एक नई कार ली, तो वो केवल इसलिए कि वो परम पूज्य गुरुदेव का जन्म स्थान है, केवल इसलिए अपने घर पर भी वो कार लेकर नहीं गए, सीधा उन्होंने कार को लिया और इंदौर से खुद चलाकर श्री करणपुर जाकर वहां उसको
माथा टिकवाया, उसके पश्चात उन्होंने उस गाड़ी को चलाया। ऐसी भावनाएं परम पूज्य गुरुदेव के प्रति जो आई हैं, उसके पीछे निश्चय ही जो समाज का जो जन कल्याण हो रहा है, जो रोग, अब कहने को अगर ये कहा जाए कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम की जो चैरिटेबल वर्क्स हैं, उसमें चैरिटेबल फ्री डिस्पेंसरीज अनंत चल रही हैं, लेकिन वो डिस्पेंसरीज के साथ साथ जो इतना बड़ा अस्पताल हर समागम में लगता है कि यहां लोग आते हैं, समागम में बैठते हैं और बैठकर ठीक हो जाते हैं। इसी स्थान पर अभी पीछे एक बहन अपना अनुभव सुना रही थी कि पीला गाउन पहनकर उन्होंने पाठ किया। पीला गाउन पहनकर पाठ करने को जब परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, केवल वो पाठ उन्होंने किया और उनकी बवासीर की समस्या समाप्त होगी उस गाउन को पहनने से। मेडिकल जगत में कोई ये उदाहरण नहीं दे सकता कि एक वस्त्र को पहनने से कोई शारीरिक रोग दूर हो सकता है। चंदन गुगल लुबान की धुनी देने से किस प्रकार से उनके घरों में सुख शांति आ रही है, ये ऐसे ऐसे अनुभव लोग सुनाते हैं कि जिसको सुनकर मैं खुद एक डॉक्टर हूं और मुझे खुद ये समझ नहीं आता कि मैं इसके बारे में क्या कहूं। मुझे खुद अपने आप को इतनी खांसी रहती थी कि जब मैं डॉक्टर्स को दिखाता था तो वो कहते थे कि मैंने बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया, जैसा विधान है कि अनुभव सुनाते हुए ये बताना चाहिए, तो मैंने डॉक्टर रवि गर्ग को दिखाया, उन्होंने मुझे डायग्नोज किया कि ये नेजोब्रेंकियल अस्थमा है। मैंने चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर वानी को दिखाया, उन्होंने मुझे मेडिसिन दी, कुछ स्टेरॉइड्स दिए, लेकिन कुछ भी दवाई खाने के पश्चात मैं ठीक नहीं हो पाता था। और मैंने फिर परम पूज्य गुरुदेव से विशेष कृपा ली। उस विशेष कृपा के पश्चात मेरे को अपने आप में यह अनुभव होने लग गया कि मेरी खांसी ठीक होने लग गई, और कभी अगर हो भी जाती थी तो परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताई गई काली मिर्च और जो दिव्य बीज मंत्रों के पाठ से वो खांसी भी क्षण भर में दूर हो जाती थी। ऐसे ऐसे अनुभव जो डॉक्टर्स बोलते हैं, मुझे भी कहते थे कि नेजोब्रेंकियल अस्थमाएं, आपको इनहेलर लेना चाहिए, आपको स्टेरॉइड्स लेने चाहिए, वो सब केवल वो काली मिर्च से, वो दिव्य बीज मंत्रों के पाठ से इस प्रकार से ठीक हुए। ये सब परम पूज्य गुरुदेव की कृपा है। और जहां तक श्री करणपुर के बारे में कहा जाए, श्री हनुमानगढ़ के बारे में कहा जाए, तो इन दिव्य स्थानों के बारे में कहने के लिए शब्द नहीं है, क्योंकि वहां पर अनंत कृपाएं परम पूज्य गुरुदेव की हैं। और ऐसे ऐसे आप यदि जाने का आपको अवसर मिलेगा तो ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे कि जो बताते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव अपने मित्रों के साथ बिल्कुल सखा बनकर रहते थे। जैसे कृष्ण लीला यहां होती थी कि भगवान श्री कृष्ण जब यहां होते थे अपने सखा के साथ, तो ऐसा सखा को भी लगता था कि भगवान कृष्ण उनके मित्र हैं। लेकिन वास्तव में भगवान कृष्ण की अनूठी लीलाएं कैसे उद्घाटित आज के इस युग में हो रही हैं, उसी प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव की अद्भुत लीलाएं हम सब देख रहे हैं कि कैसे कैसे लोग अपने दुखों से, अपनी समस्याओं से, उनके दुखों का निवारण हो रहा है। और इस तरफ यदि हम सब का ध्यान जाए तो एक अनंत कृपाओं वाला ये समागम, जिसको टीवी चैनल, समाचार पत्र ये देखने आते हैं कि क्या यहां हो रहा है, और अगर वो वास्तव में यहां आकर देखें, लोगों के अनुभव सुने, तो वो भी हैरत अंगेज हो जाएंगे कि कितनी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु आते हैं, सबको दिव्य बीज मंत्रों से अनुभव होते हैं और ऐसे ऐसे रोग, ऐसी ऐसी समस्याएं दूर होती हैं जिनका मेडिकल जगत में डॉक्टर्स के पास, वैज्ञानिकों, पंडितों, ज्योतिषियों के पास जहां जिनका समाधान नहीं मिलता था, वो यहाँ क्षण भर बैठने मात्र से और दिव्य बीज मंत्रों के पाठ से उनको कृपाएं मिल रही हैं। ऐसी कृपा सब पर बनी रहे। परम पूज्य गुरुदेव की आप सबको नमन, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन। और इस कृपा के लिए हम सब तालियों से परम पूज्य गुरुदेव का अभिनंदन करें। धन्यवाद। जैसा कि अभी संदीप जी जिस तरह के प्रारूप का, एक तो ये ध्यान रखना, क्योंकि उससे ना हम जगत से पखंड नहीं हटा पाएंगे अगर आपके दिमाग में मेरी बात नहीं आई। क्योंकि
इस भारत में इतना पखंड, जो ऋषियों मुनियों की धरती थी, जहां लेश मात्र भी अहम नहीं था, लेश मात्र भी लोभ नहीं था, लेश मात्र भी। और वहां जैसे हम व्यापारी लड़ते हैं, मैं उससे बढ़ूं, उससे बना बढ़ूं, ऐसे संत भी लड़ते हैं। मैं कई किस आश्रमों में गया, संतों के पास अच्छे से अच्छे थे, कई ऐसे थे खाली आश्रमों के लिए, जमीन के लिए। मैं वहां ध्यान करने जाता था, मैं क्या अभी यही लड़ रहा है जमीनों के लिए, अब ये धन के लिए लड़ रहा है, जैसे हम लड़ते हैं, बिजनेसमैन लड़ते हैं। तो मैं सोचता था ये, और नजायज जमीन घेर लेते थे। तो मैं कह गुरुजी ये क्या? कहता बस ये घेर लो, बस जमीन घेर लो, हम यहां शिवलिंग बना देंगे, हम ये बना देंगे, और बस जगह हमारी। मेरे को ये कभी जचा नहीं मेरे अंदर, कभी भी नजायज जगह घेर लो, या जगह घेर लड़ना है, या नजायज ये करना है, इस तरह से ये मेरे अंदर से, या दहेज लेना है, या इस तरह से मेरे अंतर को। या मैं डॉक्टर था, चिकित्सा करता था, और चिकित्सा भी जो अनादि काल से ऋषि मुनि जैसे बुजुर्गों के और पाठ के आशीर्वादों के प्रारूप से। अब मदर थी हमारी मदर, जैसे आप आगे से गुजरोगे तो वो गुजरते देखते बता देगी कि ये स्त्री है, इसको लड़का होगा, लड़की होगी, ये आदमी ठीक है या नहीं ठीक है, इसको क्या तकलीफ है, इसको क्या बीमारी है। और मैंने 30-40 वर्ष उससे बात नहीं करी, बोलते नहीं थे, बस बैठता था, सोचता था मां कुछ कहेगी, कुछ नहीं बोलती थी, बात भी नहीं होती थी मेरे से। और जो कृपा का प्रारूप है, कृपा का विधान है, अभी मैंने जो ध्यान का प्रारूप है वो अभी प्रारंभ नहीं किया। प्रभु कृपा करेंगे तो आगे आने वाले समय में ये जो भारत की संपदा में पखंड फैल गया, गुरु पे अब गुरु धोखा दे रहा है। अब बताओ किसके पास जाए आदमी? नाव चल रही है, हम मल्ला पे विश्वास करते हैं कि कोई मल्ला हमें पार करेगा, और हम सोचेंगे मल्ला ही डुबो देगा हमें, और संत तीर लूट लेंगे, संत खा जाएंगे। अब किस पे विश्वास करे आदमी? कांप गई ये धरती। इसलिए अमेरिका कनाडा जब गया तो कहते संत साधु कपड़े, बस आई डोंट वांट टू, यू आर ए वेरी फ्रेग्रेंस नाइट, यू नो डू मी साइलेंस यू वंडर। मुझे कुछ बस पूछ लेनी, बात नहीं करनी, बस साधु का मतलब पखंडी, झूठा। तो मैंने कहा ये क्या ऐसा? कहता बस जो भी साधु आते हैं पैसा इकट्ठा किया और चले गए अपना, बस इनका और कोई काम नहीं है, जगह ली और ठगी मारी और अपना चले गए। वहां तो धर्म के नाम से आप सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी जो भी लोग भारत से वहां रहते थे, पंडित ब्राह्मण भी मंदिरों में मांस खा रहे हैं, मदरा पी रहे हैं। और मैंने कहा ये क्या? कहते हैं यहां तो मतलब ही नहीं है कोई चले, आपको कुछ सुनेगा भी नहीं, देखेगा भी नहीं। तो मैंने कहा मैंने कौन सा सुनाना है, मैं कौन सा गुरु हूं, मैं कौन सा संत हूं? कहने ये जा रहा था, डॉक्टर साहब बता रहे हैं जैसे, तो उसमें कोई मुझे संत गुरु नहीं मानना, मैं कोई गुरु नहीं हूं। अगर आप ये करेंगे तो जो जिस अभियान को हम कर रहे हैं, परमात्मा के हम बच्चे हैं, हम सब भाई भाई हैं। परमात्मा ऐसा नहीं है किसी को बड़ा बना दे, किसी को छोटा बना दे, ऐसा नियम नहीं है। ऐसा अब हमारे 4 बच्चे हैं, किसी को छोटा बड़ा थोड़ी बनाएंगे। माता पिता बड़ा छोटा बना भी सकते हैं, लेकिन परमात्मा अन्यायकारी नहीं है, वो बड़ा छोटा नहीं बनाता, एक जैसे है। हम एक वैज्ञानिक प्रारूप से जा रहे हैं। एक तो मुझे कोई गुरु गारू नहीं मानना, मुझे पूजना नहीं है, मेरी फोटो को नहीं पूजना, कोई विशिष्ट नहीं समझना। ये भगवान कृष्ण, भगवान राम, सदगुरु नानक, इनकी कृपा से है। ये अब इतने शिष्य नहीं जितने गुरु हैं। अब गुरु के लिए कुछ नहीं करना, खाली बोलना आना चाहिए। अच्छा प्रवचन दे दो, टीवी में अपना आ जाओ, बस अभी मेरे पास लग गए ना पैसे, ऐसे आपके पास पैसे आने लग जाएंगे, गुरु जो मर्जी करे। ये जो पखंड फैल गया इतना, तो लोग कहते हैं हम किसके पास जाएं? संत भी लूट रहे हैं, जहां गए। तो इसको अगर हटाना है तो मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें, एक तो ये पाठ करें, एक गुरु मुझे मत माने। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मुझे गुरु, मैं ऐसे नहीं बोला, प्रवचन नहीं कर रहा। गुरु भगवान कृष्ण से बड़ा कौन है? भगवान राम से बड़ा कौन है? भगवान शिव से बड़ा कौन है? सिख है तो सदगुरु नानक है, मुसलमान है तो मोहम्मद साहब है, पैगंबर है, कुरान पाक है, ईसाई है तो जीसस है, कंप्लीट है कहीं भी। और भगवान श्री कृष्ण ने तो यहां तक कह दिया
पीपल भी मैं हूं, तू पीपल को पूछ ले, वो भी मैं ही हूं, गिरिराज भी मैं ही हूं। अब इससे ऊपर क्या कहते चाहे मुझे, इतनी करुणा के सागर है। और यहां की तो एक एक कर्ण भगवान कृष्ण है, एक एक बच्चा, कुत्ता, बिल्ली, गाय तो है ही प्रभु की कृपा का रूप। तो एक तो अडंबर, थोड़ा पखंड हटाने के लिए ये मेरे को गुरु ना मानो, वरना मैं जो करना चाह रहा हूं अडंबर से पार आपको उसमें दिक्कत आएगी। आप ये पाठ करो।